प्रकृति भी सिखाती है हमें जीवन जीने की कला। प्रकृति भी सिखाती है हमें जीवन जीने की कला। सुदृढ़ होकर भी वृक्ष देते हैं लताओं को पनाह। सुदृढ़ होकर भी वृक्ष देते हैं लताओं को पनाह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मॉर्निंग का जो भी मेरा काम होता है, फ्रेश होना, ब्रश करना, उसके बाद हो जाता है मेरा काम स्टार्ट। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह सुबह जो काम होता है मेरा वो कितना बिजी होता है और क्या क्या काम होता है वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए अब काम हो जाता है स्टार्ट। और अभी मैं ब्रश कर ली हूँ। ब्रश करने के बाद जो मेरा काम होता है घर का वो अब मैं करने लग जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मेरा क्या काम होता है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट का गेट जो होता है उधर का साइड का वो तो मैंने खोल दिया था सुबह ही। उसके बाद अभी मैं पीछे का गेट जो रहता है, एक बैक साइड में घर मेरा क्वार्टर है तो बैक साइड और फ्रंट दोनों में गेट है जाने आने का बाहर, तो उसको मैंने खोल दिया है। उसके बाद सबसे पहला काम होता है गेट का जो फ्रंट द्वार है, मतलब जो एंट्रेंस है, वहाँ पे आप मेरे को सबसे पहले पानी डालना होता है क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं पूरे मतलब पूरा जो घर होता है बाहर का वो मैं धोती नहीं हूँ। तो सबसे पहला काम होता है कि सुबह सुबह आप गेट के पास पानी डाल दें। इससे शुद्धता बनी रहती है और अच्छा रहता है। तो पानी डालने के बाद गेट खोलने के बाद मैं आ गई हूँ बागान में। उसके बाद मेरा काम होता है फूल को तोड़ना, क्योंकि अगर मैं गेट खोल देती हूँ और अगर घर के अंदर का काम मैं लग जाती हूँ ना तो बाहर के लोग आते हैं और फूल तोड़ के ले जाते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बचता है पूजा के लिए, इसीलिए मैं गेट खोलने के तुरंत ही पूजा के लिए मैं फूल तोड़ करके रख लेती हूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको पूजा के लिए फूल तोड़ना है तो नहाए बिना ही तोड़ा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और तभी से मैं सोचती हूँ कि चलो मैं पहले फूल तोड़ लेती हूँ। तो फूल तोड़ करके रख लिया है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर बागान में। यहाँ पे झाड़ू लगाना होता है। तो अभी मैं घर का जो अंदर का काम है किचन का वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सोची कि चलो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह जो काम होता है मेरा वो क्या क्या होता है, किस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे धोना नहीं रहता है, ये गोबर से निपा हुआ रहता है तो यहाँ पे झाड़ू लगाना बनता है। तो सबसे पहले मैं उधर झाड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर काम करने के लिए। और यहाँ भी काम होता है झाड़ू का ही, क्योंकि हम गृहिणियों को हमेशा आदत रखनी चाहिए, हैबिट रखनी चाहिए कि सुबह उठो तो सबसे पहले घर में जो बासी झाड़ू होता है ना उसको आप लगा लो, क्योंकि उससे घर में बरकत बनी रहती है और अच्छा भी रहता है घर के लिए कि घर का वातावरण जो है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। इसीलिए मैं सुबह जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जल्दी अगर कोई काम हो जाता है ना तो मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन अक्सर कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले जो घर का काम होता है झाड़ू लगाना वो करने की कोशिश करती हूँ। और वैसे भी दादी और माँ सब कहती है कि घर में बासी झाड़ू हमेशा सबसे पहले लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही घर का जो भी काम होता है वो करना चाहिए। एक बार झाड़ू अगर आप लगा लेते हो तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हो कि चलो कभी भी फिर बढ़िया से साफ़ सफाई की जाए। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ हॉल पे। और हॉल में मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह जो भी है झाड़ उड़ के लगाना है। आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना है तो मैं इसे ऐसे ही कपड़े से झाड़ दे रही हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, खिड़की जब मैं खोली तो कितना ज़्यादा धूप आ रहा है। बारिश होने के बाद भी गर्मी लग रही है, मतलब ठंडक लग ही नहीं रही है। गर्मी, उमस वाली गर्मी जो होती है ना बारिश होने के बाद वो हो रही है। तो धूप
इतनी ज़्यादा कड़क है कि मेरे रूम में हमेशा धूप आता है। और वैसे भी घर के अंदर अगर धूप की रोशनी मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ अपने हॉल में। और देख सकते हैं थोड़ा एकदम पतला पतला सा धुलकन आपको धूप के में दिख रहा होगा। धूप जो सूर्य की रोशनी है आ रही है ना उसमें। तो यही होता है कि आप जब झाड़ू लगाते हो ना तो फिर छोटे छोटे जो धुलकन होते हैं वो देख सकते हैं जितने भी शोपीस मैंने रखा है, शोकेस है, उसमें पड़ जाता है। तो मुझे बहुत जल्दी ही साफ़ करना होता है। वैसे भी हमारा एरिया डस्टिंग एरिया है तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा ही ध्यान रहता है, रखना पड़ता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। और तो चलिए पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा करके निकाल दिया। इतना सारा कचरा निकला है। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं सभी रूमों में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि डंडा वाला जो होता है ना पोछा, जिसे आप मॉप भी कह सकते हो, उससे लगाती हूँ तो मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। मैं कपड़े से खुद से लगाती हूँ तो इस तरह से घर की साफ़ सफाई जो होती है ना, क्लीनिंग, वो बहुत ही अच्छा से हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर अपने हाथ से और पोछा लगाती हूँ कपड़े से। और इस तरह से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता है। ऐसे तो अभी के टाइम में आप अपने आप को जितना मतलब थोड़ा टाइम निकालोगे एक्सरसाइज के लिए वो तो अच्छा होता है। काम तो होता ही रहता है बट एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना होता है। बट मेरे से नहीं होता है, हो ही नहीं पाता है मेरे से। पता नहीं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मेरा काम हो जाता है। 3-4 रूम है, उसमें सभी जगह पे झाड़ू लगा के निकालना, फिर पोछा लगाना, फिर नाश्ता बनाना, बर्तन वगैरह जितना भी काम होता है ना घर के अंदर का सारा मैं निपटाती हूँ। तो वो निपटाते निपटाते लगभग 2 से 3 घंटा हो ही जाता है। तो यही होता है कि अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि सारे काम को सुबह सुबह निपटा लूँ, फिर अपने लिए टाइम निकालूँ। और निकाल भी लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। बस चाहत होनी चाहिए, मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल भी लोगे। तो चलिए पोछा सभी जगह लग गया है। अब मैं यहाँ पे जो बरामदा है मेरा, वहाँ पे धोने का रहता है। आज मैं बाहर नहीं धो रही हूँ और आंगन भी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि पानी की कमी है। पानी भी बहुत कम आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये सिर्फ यहाँ पे धो दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आना जाना रहता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा सा पानी की ज़्यादा होती है। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे थोड़ा पानी डाल करके धो लेती हूँ। बाकी उधर बागान तरफ और आंगन में मैं नहीं धोई हूँ। और सुबह जब मैं ब्रश कर रही थी तब आपने देखा ही होगा कि मैंने जग से, बाल्टी से पानी लिया था ब्रश करने के लिए, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा है। ऊपर में जो भी टंकी रखा हुआ है ना वो पूरा खाली हो चुका है। और नीचे में जो टंकी मैंने बनवाया है दोनों बाथरूम में, वो अभी मतलब थोड़ा बहुत है, तो उसी का पानी से यूज़ हो रहा है। और खाना बनाने के लिए जो होता है मेरा पानी, वो ऊपर का जो टंकी है उसी से मैं बनाती हूँ। तो आज वो खाली है पूरा, तो जार का पानी जो है ना वो इसी से बना रही हूँ। जार का पानी मैंने मंगवाया था बाहर से, उसी से खाना बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट भी मेरा रखा पड़ा है, क्योंकि मैं चली गई थी मायके, और मायके में लग गया मुझे कम से कम 8 से 10 दिन, क्योंकि कुछ ऐसा काम ही आ जाता है कि जो सोच के अगर हम जाते हैं वो हो नहीं पाता है। मैं सोची थी कि जाऊंगी और तुरंत लौट के आ जाऊंगी दूसरे दिन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया तो मुझे रहना पड़ गया। तो चलिए नहा धो करके फ्रेश हो करके आ गई हूँ और मैं अपने पूजा रूम में। और सुबह का जो नहाने के बाद होता है ना मेरा काम, भगवान जी की पूजा आराधना मैं ज़रूर करती हूँ। ऐसे मंथली में 2-4 दिन ऐसा होता है कि जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अक्सर मैं पूजा करती हूँ डेली, ये मेरा रूटीन में रहता है। तो चलिए भगवान जी को मैंने फूल भी चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे आप लोग को पता मैंने बताया ब्लॉग में ही आ गई कि मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, तो अभी नाश्ता भी मुझे बनाना है। और
छुट्टी है, बच्चे मतलब मेरी बेटी घर में है क्योंकि उसका एग्ज़ाम पेपर चल रहा है। तो अभी आज छुट्टी था तो मैं सोची कि चलो छुट्टी है तो मैं नाश्ता थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं धुसका, जो झारखंड की फेमस और बिहार की फेमस रेसिपी है। वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बना रही हूँ क्योंकि अगर शेयर करती आप लोग के साथ पूरी रेसिपी तो फिर वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ऐसे भी मेरी वीडियो लॉन्ग जा रही है आजकल, पता नहीं क्यों कैसे। ऐसे जो भी है यहाँ पे जो भी मैंने दाल और चावल है वो मैंने रात को ही भिगो करके रख दिया था और अभी मैंने इसका बैटर बना लिया है। देख सकते हैं बैटर इसका एकदम थिक होना चाहिए। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को और किस तरह से मैं क्या बना रही हूँ वो आप लोग देखिए। पे बैटर तैयार हो गया। इसे मैं आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट होने के लिए दूंगी ताकि ये अच्छे से मतलब कहा जाता है कि अगर आप धुसका बना रहे हो तो कम से कम पीसने के बाद इसे 1-1.5 घंटे के लिए रखा जाता है। तो 1-1.5 घंटे जब तक ये रहेगा तब तक मैं सोची कि इसके लिए जो सब्ज़ी बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उबला हुआ आलू है और चना है, उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि धुसके के साथ आलू की जो सब्ज़ी होती है ना बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए उसके साथ मैं थोड़ा सा चना भी डाल दी हूँ। चने के साथ भी अच्छा लगता है। तो चना और आलू की सब्ज़ी और जो भी थोड़ा बहुत है इंग्रेडिएंट्स वो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। सिंपल आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का। कभी कभी होता है ना कि आप अगर लहसुन प्याज डाल करके सब्ज़ी बना रहे हो तो वो टेस्ट अलग ही आता है, और जब कभी आपको मन ना लगे कि हर दिन क्या मसालेदार खाना तो सिंपल सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ। तो वही तो चलिए यहाँ पे तेल में मैंने डाल दिया है अदरक कूट करके और थोड़ा सा यहाँ पे हरा मिर्च, सूखा मिर्च, तेज़पत्ता, जो भी मसाले होते हैं सूखे वाले मैं वो डाल दी हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आलू और चना, और इसमें टमाटर नेसेसरी है क्योंकि आलू की सब्ज़ी बन रही है और टमाटर ना डले ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि टमाटर के बिना आलू की सब्ज़ी का टेस्ट ही फीका है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है। जब तक उधर मेरा सब्ज़ी फ्राई होता है तब तक धुसके में जो भी मसाले थोड़ा डालने होते हैं जैसे कि जीरा पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर और मीट का मसाला जो होता है ना MDH का, वो मैं डालती ज़रूर हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए, मिक्स कर दिया है और इधर सब्ज़ी में भी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। जब तक इधर बनेगा मेरा सब्ज़ी तब तक मैं यहाँ पे देख सकते हैं धुसका बना रही हूँ। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, धुसका भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। तो देखिए तो नाश्ता हमारा बनके हो गया है तैयार। कितना डिलीशियस, कितना अच्छा लग रहा है ना। यही आज का नाश्ता है मेरा। तो नाश्ता करने के बाद बर्तन उर्तन जो भी धोना रहता है वो मैंने धो लिया है, और जो अचार मैंने बनाया था उसे अब मुझे धूप में देना है क्योंकि धूप लगाना भी ज़रूरी हो रहता है। अचार का जो ये है ना कि आप एक बार बनाए और डाल दिए, ऐसा नहीं है कि इसको बीच बीच में धूप दिखाना ही होता है, क्योंकि धूप से ही ये अचार जो है वो गलता है, अच्छा से पकता है, बनता है। तो यहाँ पे मैंने धूप में निकाल दिया है अचार। अब जब तो धूप लगेगी तो देख सकते हैं धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, कभी छाँव कभी धूप, यही हो रहा है। तो चलिए सभी अचार को मैंने आंगन में रख दिया है धूप में और मिला भी दिया है। अगर आज का ब्लॉग मेरा आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।